नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज था इसके टेस्ट सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम लेके आए हैं टेस्ट नंबर 7। हमने 6 तक कवर कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा आपको दृष्टि आईएएस का जितना भी आईएएस का आता है बिहार स्पेशल के लिए, तो उसका टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आइए शुरुआत करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन नंबर देखें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, इतिहास काल में चिरांद प्रसिद्ध था। तो चिरांद जो है हड्डी के उपकरण के लिए जो है विशेषकर प्रसिद्ध था चिरांद, ठीक है। और ये जो है ताम्रपाषाणकालीन जो है स्थल था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस पुस्तक में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कीकट शब्द का प्रयोग हमने कई बार ये बताया हुआ है कि ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग मिला हुआ है बिहार के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्यों का विस्तार सदानीरा के नदी के तट पर लगभग 800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका प्रमाण सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो इसका प्रमाण जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शतपथ ब्राह्मण में जो है इसका प्रमाण मिलता है, ठीक है। 4 है, मिथिला की स्थापना किसने की थी। तो मिथिला की स्थापना अगर बात करें तो ये जो है मिमी जनक विदेह के द्वारा जो है मिथिला की स्थापना किया गया था। जबकि विदेह का अगर स्थापना की बात कर लिया जाए तो वो निमि विदेह द्वारा विदेह की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। 5 है, अंगराज की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। तो अंगराज की आरंभिक राजधानी आपको पता होना चाहिए कि मालिनी थी, ठीक है। और हर्षवर्धन के काल में जो आए थे तो उसके द्वारा कहा गया था चेनेप्पो, मतलब अंग की राजधानी को चेनेप्पो कहा गया था। 6 है, महावीर स्वामी किस कुल या वंश के थे। तो महावीर स्वामी आपको पता है ज्ञात्रक कुल के थे। 7 है, वैशाली की नगर वधु के नाम से प्रसिद्ध कौन थी। तो ये आम्रपाली, आप सभी को पता होगा। 8 है, वैदिक साहित्य में व्रात्य शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो व्रात्य शब्द का प्रयोग जो है मगध के लोगों के लिए किया गया है वैदिक साहित्य में। मगध की चर्चा जो आपकी बात करें तो ये जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद मगध और अंग का चर्चा जो है अथर्ववेद में मिला हुआ है। 9 है, बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी कहाँ थी। तो बृहद्रथ के समय मगध की राजधानी की बात करें तो इसे उसकी राजधानी का नाम जो है वासुमती, कुशाग्रपुर, ग्रीवरिज यानी तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किस राजा ने अंग को मगध में मिलाया था। तो अंग को मगध में किसके द्वारा मिलाया गया था। तो आपको सभी को पता है कि बिंबिसार के द्वारा ही अंग को मगध में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, मगध की राजधानी राजगृह के निर्माण का श्रेय किस वस्तुकार को जाता है। तो राजगृह का निर्माण का श्रेय जो है महागोविंद को जाता है, ठीक है। 12 है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल की मृत्यु किस संघर्ष में हुई थी। तो ये जो है संघर्ष मगध और लिच्छवी संघर्ष में जो है इसकी हत्या हो गई थी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। 113 है, मगध के स्थान पर पाटलिपुत्र में राजधानी स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन, हालांकि ये उदय भद्र और उदयनी इसे ही कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक का नाम था नागदशक। इसमें से किस शासक ने जिन की मूर्ति उठा लाया था। तो आपको पता है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महापद्मनंद कलिंग पर जब आक्रमण करते हैं तो उस समय जो है वहाँ से मूर्ति उठा लाते हैं और वहाँ पे जो एक नहर का निर्माण करते हैं, इसका नाम है तनसुली नहर, ठीक है। तनसुली नहर की निर्माण जो है कलिंग में महापद्मनंद के द्वारा ही किया जाता है। 16 है, किस अभिलेख में अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण मिलता है। तो अशोक के मगध का राजा होने का प्रमाण जो है एक भाब्रू अभिलेख में मिलता है, ठीक है। जबकि अशोक का नाम जो है मौस्की, गुर्जरा, उद्गोलन इत्यादि अभिलेखों में मिलता है। 17 है, अशोक शिलालेखों में इनमें से कौन सी भाषा या लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसमें जो है सभी हो जाएगा, सभी का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 18 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 247 ईस्वी पूर्व, कई बुक में 250 भी लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा 247 या 250 कोई भी लिखा जा सकता है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
19 है, कालसूत्र नामक पुस्तक का संबंध किस धर्म से है? तो आपको सूत्र जहाँ भी लग जाए तो आपको हो जाएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, जैसे कि भगवती सूत्र हो जाएगा, अचरंग सूत्र की कई तरह के हैं सूत्र, जिसमें लग जाएगा आप सोच लीजिएगा कि उसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। 20 है, किसकी अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन स्थूलभद्र यानी कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में हुआ था, और सेकेंड का जो है देवार्थी क्षमा के मतलब अध्यक्षता में जो 512 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था कहाँ पे? वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है। 21 है, गौतम बुद्ध का जन्म, तो आप सभी को पता है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 22 अष्टांगिक मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो ये भी आपको पता है कि अष्टांगिक मार्ग किन्होंने दिया था? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। 23 है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वैशाली में, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सबा कामिर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। 24 है, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो ये आप सभी को भली भांति पता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। 25 है, बौद्ध रचनाओं में 16 महाजन पंथ के अलावा कितने गणराज्य की चर्चा मिलती है? तो 16 महाजन के साथ साथ जो है कुल जो है 10 गणराज्य की चर्चा मिलती है। आपने पढ़ा होगा 8 जनपद इधर हो जाएगा, और उसके बाद कुशीनारा के मल्ल इसी तरह से, और एक और था। तो कुल जो है 8-10 जनपद का उल्लेख मिलता है। 26 है, प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार। प्राचीन अंग क्षेत्र का विस्तार, इसमें जो ऑप्शन सही ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई, ये सारे जगह पर भागलपुर मतलब अंग क्षेत्र का विस्तार पाया जाता था शुरुआत में ही। 27 का हो जाएगा। 27 का देखते हैं। तो 27, फाहियान ने भारत का भ्रमण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 405 से 411 ईस्वी। 28 है, इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ कब अधिकार प्राप्त किया? तो ये हो जाएगा 25 में। 29 है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ थी, आप सभी को पता है। 29 का हमने बताया भी था, बिहार स्पेशल में। 30 है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, तो इसका शेर खां नाम था। ठीक है, सॉरी शेर खां तो बाद में मिला था ना, तो उसका नाम था फरीद खां। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फरीद खां उसका नाम था। 31 है, अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1858 में। ऑप्शन नंबर बी। 32 का हो जाएगा, किस मुकदमे के तहत बिहार में बहावियों का दमन किया गया था? तो ये बहावी मुकदमा के तहत इसका दमन किया गया था। 33 है, महान क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी ने अपने जीवन को कब समाप्त कर लिया? प्रफुल्ल चाकी मई 1908 में इन्होंने जीवन को समाप्त कर लिया था, और इसके साथ फांसी भी दिया गया था। एक मतलब किसको दिया गया था? अशफाक उल्लाह खां को। तो फांसी 11 अगस्त था शायद, 11 अगस्त को फांसी दिया गया था शायद। ठीक है। 34, आज़ाद दास्तां नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो आज़ाद दास्तां नामक संगठन का जो गठन किया गया था, तो सरकार को युद्ध काज में बाधा पहुंचाने के लिए जो है इस तरह के दास्तां का गठन किया गया था। 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में जो है गोलीकांड हुआ था, तो कितने छात्र शहीद हुए थे? तो कुल 7 छात्र जो है शहीद हुए थे। 36 है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 से 36 के बीच में जो है छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। 37 है, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रांतीय सभा की स्थापना जो है 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष किन्होंने की थी? तो इसका आपको पता ही है, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है। फराजी आंदोलन निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन से प्रेरित था? तो फराजी आंदोलन था बहावी आंदोलन से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर 39 का हो जाएगा बी। 40 है, बिहार टाइम्स की पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश नारायण। बिहार टाइम्स के जो है पत्रिका के संपादक थे महेश नारायण। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो कब हुई थी? तो 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? तो ये भी हमने बताया था बिहार स्पेशल में, बाबाजी ठाकुरदास। ठीक है, इसके संस्थापक थे बाबाजी ठाकुरदास। 42 है, भवानी मंदिर नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। 43 है, 1908 में
किसकी अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की सभा का आयोजन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में जो है आयोजन हुआ था? तो ये सरफराज हुसैन खां के अध्यक्षता में है जो है ये सभा का आयोजन किया गया था। और इसी सभा की अगर बात करें तो इसमें सभा में जो है एक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे हसन इनाम। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे हसन इनाम को। 44 है द मदरलैंड अखबार का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? तो द मदरलैंड का हुआ था 21 में। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ये आप कमेंट करके ज़रा बताइएगा तो कि इसके अखबार का प्रकाशन किन्होंने शुरुआत किया था। 45 है बिहार में दंगी हड़ताल निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान आई थी सामने? तो इसका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है नंगी हड़ताल हुआ था। कितना था? 45 नंबर। 45 का हो जाएगा बी। 46 है महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था ये। 46 का ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 47 नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी पहचान की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये हमने बिहार स्पेशल में बताया था। बिहार जो था अफीम क्षेत्र के लिए अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। 49 है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में बिहार प्रादेशिक। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें यहाँ पे, तो कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे? ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी दयाल सन्यासी जो है कारावास नामक पत्रिका के लेखक थे। 51 है बिहारी नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो बिहारी नामक समाचार पत्र, इसका हो जाएगा सत्यनारायण सिन्हा, महेश नारायण, तो ये नंदलाल किशोर और श्री कृष्ण शाह, ये चारों मिलकर जो है इन्होंने बिहारी नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, ठीक है। 52 है ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा बिहार के किस शहर में स्थापित हुई थी? तो ये इसका आपको पता है कि भागलपुर में इसकी सर्वप्रथम जो है ब्रह्म समाज की प्रथम शाखा खोली गई थी। 52 है पटना में बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण नेता कौन था? तो आपको पता ही है सैयद अहमद बरेलवी जो है पटना में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 54 है इनमें से कौन सा नृत्य चित्रसेन एवं उसकी रानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित है? तो इसका आंसर है 54 का झिझिया नृत्य, ठीक है। बिहार का जो है फोक संगीत है, नृत्य है। तो ये जो है चित्रसेन और उसकी रानी के प्रेम प्रसंग पर आधारित ये नृत्य है। 54 है सुमेलित करना है इसमें, तो खनन उद्योग ये जो है औरंगाबाद में है, बिल्कुल सही है। लौह उद्योग गया पूर्णिया में, बिल्कुल। चमड़ा उद्योग भी मोकामा में है और कांच उद्योग पटना में तो है ही, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 56 की बात करें तो बिहार के किस जिले में गंधक का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये हमने कई बार बिहार स्पेशल में बताया हुआ है। तो ये रोहतास साइड में जो है गंधक का उत्पादन होता है, उससे H2SO4 बनता है। 56 का ए हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भौगोलिक विस्तार 24, 20, 10 उत्तरी अक्षांश से 27, 30, 15, ठीक है। उसके अलावा बिहार के पूर्वी से पश्चिम की चौड़ाई है 483 किलोमीटर और बिहार भारत के कुल चावल उत्पादन का लगभग 15%, ये भी सही है। और बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो आपको हमने ये बताया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें जो है सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। तो इनमें से किस ज़िले में आर्कियन चट्टान का विस्तार आपको नहीं मिलेगा, ये पूछा जा रहा है। तो आप इसका जो है ये जो है मिलता है दक्षिण और पश्चिमी भाग में मिलता है मुख्यतः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इन सभी में जो है आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। 59 बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें आपको असत्य वाला क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है। तो शिवालिक पर्वत प्रदेश हिमालय का तृतीय मूल माना जाता है, तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद है ऑप्शन नंबर 2, रामनगर दून हरा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। तो ये उत्तर में नहीं है, ये दक्षिण में अवस्थित है, तो ये गलत हो गया कथन। सी है हमेशा से नई पड़तार चट्टान में मुलायम बलुआ पत्थर मिलता है, तो ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद घाटी की ऊंचाई गंगा के जलोढ़ मैदान से ऊंचा है, तो बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट है। 61 है, निम्नलिखित महीनों में से कौन सा एक बिहार में अधिक लंबे दिन वाला महीना होता है। तो आप सभी को पता है जून, 21 जून जो है सर्वाधिक लंबा महीना होता है। 62 है, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना हेतु निम्न में से किस वर्ष समझौता हुआ था। समझौता का बात कर रहा है तो गंडक के लिए तो 59 में इसका समझौता हुआ था, 59 में। 63 है, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें अगर आप ऑप्शन चूज करें तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर ए, बांका तथा जमुई जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। 64 है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर ए, नवादा में। 65 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। तो ये आप देख लीजिए, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कमनासा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा और घाघरा हो जाएगा, ये तीनों नदी जो है सीमा बनाती है। 66 है, कैमूर व रोहतास के पहाड़ी भाग में कौन सी मिट्टी प्रायः पाई जाती है। तो कैमूर व रोहतास मतलब हमने पढ़ाया था बिहार स्पेशल, सबसे दक्षिण में अगर बात करें तो वहाँ पे लाल बलुई मिट्टी सबसे दक्षिण में पाई जाती है। 66 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 67 का हो जाएगा, बत्तख के प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागी डैम, जमुई जिले में है ये। ठीक है। 68 किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण सांपों का घर है। तो सांपों का घर की बात करें तो यहाँ ये जो है आपने अगर संजय गांधी जैविक उद्यान आपने विजिट किया है तो ये इसमें आपने देखा होगा सांप घर एक स्पेशल वार्ड है। 69 बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है कैमूर अभ्यारण्य। 70 है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। 71 है, बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्य की स्थिति और जिले को सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, पटना में। वाल्मीकि कहाँ है, कैमूर देख लेते हैं। तो कैमूर जो है रोहतास। गौतम बुद्ध हो जाएगा बोधगया, राजगीर हो जाएगा नालंदा और वाल्मीकि हो जाएगा चंपारण। तो इस तरह से आप इसे कर लीजिएगा मिलान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 71 के बाद 72 नंबर, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार के किस प्रदेश में की जाती है। तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है रोहतास में की जाती है। 73 बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो नकदी फसल कैश क्रॉप का जो है इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। 74 बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। तो आपको पता है बरौनी में। 75 बिहार में औसत वार्षिक वर्षा है 1200 मिलीमीटर। ठीक है, हालांकि कई बुक में 112 जूल ये लिखा रहता है, 112 सेंटीमीटर। ठीक है। 76 है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। तो ये भागलपुर और सबौर और समस्तीपुर वाला पूसा, ये 2 है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 76 का डी। 77 है, बिहार में किस नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। तो त्रिवेणी नहर आपको पता ही है, ये गंडक से जो है निकाली गई है त्रिवेणी नहर। 78 देखते हैं, 78 बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो ये 3 आपको पता है, ये 3 प्रमुख जो है बिहार की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें जो तीनों हो जाएगा 78 का। 79 क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी। आपको पता ही है पश्चिमी चंपारण है। 80 किस फसल को सबसे अधिक उत्पादकता के लिए बिहार में 2 कृषि कर्मण पुरस्कार मिला हुआ। तो हमने ये भी बताया हुआ था कि मक्का के लिए जो है 2 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिल चुका है 80 का।
80। अब देखते हैं नेक्स्ट की बात करें 80 के बाद। एक ऐसी है, बिहार में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता है कि सबसे अधिक जो मिट्टी जो है तो जलोढ़ मिट्टी जो पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। 82 है, कोसी नदी किस नदी का वास्तविक नाम है? तो ये कोसी का ही नाम है, कोसी की। 83 है, बिहार में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी बिहार में प्रवाहित होने वाली है बूढ़ी गंडक, ठीक है, जो कि वहाँ यूपी से आते हुए मतलब आपको खगड़िया में मिलती है। ये तो काफ़ी लंबा यात्रा करते हुए जो है गंगा नदी में मिल जाती है। 84 बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये तो आपको पता ही है 2.86, कई बार हमने बताया है। 85 बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? तो गंगा नदी के किनारे कौन सा है? गया नदी, फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ है? तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये आपको गया में मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन शायद नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। गया में अवस्थित है गौतम बुद्ध, हमने अभी जस्ट बताया था। 87 बिहार विधानसभा की सीट के तहत पूरे राज्य को कितने निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 243 हो जाएगा 87 का। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो 242 और 1 चुन के आता है। एक सदस्य जो है मनोनीत होता है, तो कुल जो है 243 है, जबकि पूरे राज्य में कितने निर्वाचन क्षेत्र विभाजित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 242, जबकि कुल है 243। 88 बिहार विधान परिषद का विघटन किया जाता है? तो बिहार विधान परिषद का विघटन कभी नहीं होता है, आपको पता ही है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 89 राज्य शासन में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख आपको पता ही है, तो कौन है? मुख्यमंत्री, ठीक है। 90 है, पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहायता हेतु कौन कौन है? तो ये सभी जो है उपयुक्त जो है उसकी मुख्य न्यायाधीश की सहायता करते हैं। 91 है, निम्नलिखित में से किसी स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें जो सभी को जो है स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। अपने जो है पॉलिटी में ये पढ़ा होगा। पंचायत राज संगठन, क्षेत्रीय प्राधिकरण, महानगर पालिका और छावनी बोर्ड, ये चारों जो है स्थानीय प्रशासन में सम्मिलित किया जाता है। 92 है, बिहार राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं उससे संबंधित विषय में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो चाणक्य पुरस्कार बिल्कुल सही है, मंडन मिश्र धर्मदर्शन बिल्कुल सही, विद्यापति, ये भी मतलब चारों जो है इसमें सम्मिलित है, कोई भी यहाँ सम्मिलित नहीं वाला ऑप्शन नहीं है। 93 है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो पता ही है बिहार में। और बिहार विधान परिषद में कितनी सीट है ये आप कमेंट करके बताइए कि कितना बिहार विधान परिषद में सीट है। 94 है, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है तथा पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन आबादी पर होता है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा 5000 की आबादी पर जो है एक पंचायत समिति का गठन होता है। 95 है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर डी। 96 पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू होने के बाद बिहार के किस अवधि में पंचायती चुनाव कब करवाए गए थे अधिनियम के बाद? तो ये करवाए गए थे 11 से 30 अप्रैल 2001 को। 98 देखते हैं, बिहार का एक अलग प्रांत कब बना है? तो ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1912 में। 99 है, बिहार पंचायत अधिनियम, यहाँ पे गलत लिखा है, 2006 होगा, ठीक है। 2006 में जो है पंचायत राज अधिनियम आया था, तो यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा। के अंतर्गत पंचायत में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो इसका कुल एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 20% आरक्षण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, बिहार में जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद का गठन, जिला स्तर पर जो है जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए कितनी आबादी पर किया जाता है? तो 50,000 की आबादी पर जो है ये एक जिला परिषद चुना जाता है। 101 है, बिहार राज्य की प्रार्थना है,
तो बिहार राज्य की क्या प्रार्थना है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करे। तो ये जो है बिहार राज्य की प्रार्थना है। 102 है, बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है? तो ये कुल 48% जो है 0 से 48 आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या है। 103 है, बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 103 का ऑप्शन नंबर सी, 68.1% जो है बिहार में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। नेक्स्ट देखते हैं 104, बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये है कुल बिहार की बात करें तो 47.86 है, जबकि इंडिया की बात करें तो 48.53% है, 48.50 के आसपास है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। 105 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति पूछा जा रहा है। तो आपको पता ही है कि 1.3% और जाति है 15.9% अनुसूचित जाति। ठीक है। 106 है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये आप सभी को पता है, रोहतास। 107 है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके आसपास के ही जिले हैं गोपालगंज, सिवान, सारण तथा किशनगंज। ये जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 108 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। तो आप कमेंट करके एक बात बताइएगा कि इंडिया स्तर पे जो है बिहार में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? तो ये आप कमेंट करके बताइएगा तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है इंडिया स्तर पे। ठीक है। 109 है, बिहार में कुल प्रजनन दर 2016 के अनुसार कितना है था? तो मतलब ये था 3.3, अभी 3 मतलब अभी की बात करें तो 3.0% हो चुका है बिहार का। कुल टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 3% अभी हो जाएगा फिलहाल में, उस समय था 3.3%। 110 से निम्नलिखित जिलों में 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये आपको पता ही है, कई बार क्वेश्चन आया है। 31.13% कुल है, मतलब 10 की वृद्धि दर मधेपुरा का। नेक्स्ट बिहार के संदर्भ में असत्य देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू इतना प्रतिशत, मुस्लिम 16.9, ये भी सही है, ईसाई 0.1% और अन्य 0.3%। ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 112 है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर की संख्या बिहार में कितना है? तो कुल जो है 26 है इसका ऑप्शन नंबर सी। 113 है, बिहार के किस नगर में सिगरेट का कारखाना है? सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। 114 है, बिहार में किस जगह डीजल रेल वाले इंजन का निर्माण का कारखाना है? तो ये मढ़ौरा में है। ठीक है, मढ़ौरा कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना। मढ़ौरा जो है बिहार में कहाँ? क्वेश्चन नंबर 115 है, बिहार का वर्तमान जीएसडीपी कितना है? तो ये पुराना वाला पूछा जा रहा है। तो 2022-23 की बात करें तो 7,45,310 करोड़ जो है इस बार का है वर्तमान जीएसडीपी, 7,45,310 करोड़, ये ध्यान रखिएगा। 116 है, बजट 2021-22 के अनुसार बिहार की राजकोषीय घाटा जो है, तो ये पिछली बार था 2.97 और इस बार की अगर बात यहीं पे कर लेते हैं तो 3.47 जो है इस बार है। तो ये पुराना है 2.97 और इस बार का है 3.47। 117, बिहार सरकार की कर आय में सबसे अधिक आय है। तो कर आय में सबसे अधिक किस प्रकार की आय है? तो ये है SGST। 118, बिहार बजट में सबसे अधिक व्यय निर्धारित है। तो पिछली बार भी में भी सेम था शिक्षा, और इस बार भी शिक्षा पे ही सर्वाधिक व्यय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार में जैविक कॉरिडोर में कितने जिले शामिल हैं? तो कुल गंगा किनारे 12 जिले हैं और प्लस 1 यानी कि 13 जिला जो है कुल जैविक कॉरिडोर में शामिल है। 120 है, नीति आयोग ने डेल्टा सूचकांक में बिहार को किस आकांक्षी जिले को तीसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर औरंगाबाद को। 121, बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो दूरसंचार घनत्व है 52, बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? 121 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 52.7%। 122 है बिहार राज्य नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017 में बिजली उत्पादन का कुल लक्ष्य है, तो इसका जो है 34 से 33 मेगावाट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 है बिहार में कौन जिला प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के अनुसार प्रथम स्थान पे है, तो प्रति व्यक्ति ये आपको हमेशा से ही पटना ही है। 124 है बिहार में धान का कटोरा, तो आपको पता ही है रोहतास जो है धान और चावल दोनों में प्रथम स्थान पे हमेशा से ही है। आगे देखते हैं। 125 बिहार में चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो चीनी का कटोरा है ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। 126 आलू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आलू का उत्पादन सर्वाधिक होता है नालंदा में। 127 है निम्नलिखित इनमें से कौन सी योजना 7 निश्चय 2.0 का भाग है, तो 7 निश्चय 2.0 का भाग है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 127 का ऑप्शन नंबर डी। 128 देखते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या को 1 वर्ष पूर्ण होने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो ये कुल 1000 राशि प्रदान की जाती है। एक 129 है इनमें से किस एक वस्तु को बिहार में जीआई टैग नहीं मिला है, तो ये महुआ को जो है बिहार में नहीं मिला है। और 130 है पतितों का देश में नामक उपन्यास के लेखक कौन है, पतितों का देश नामक जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है, रामवृक्ष बोनीपुरी। 131 है किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसान की दशा पर प्रकाश डाला है, तो बिहार स्पेशल में हमने ये डिस्कस किया था, तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीर मोहम्मद मुनीस। 131 का सी है। ठीक, 132 है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया एंड इकोनॉमिक CMIE द्वारा फरवरी 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, तो बिहार में बेरोजगारी दर 11.5% है। 133 है खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 134 है वर्तमान में प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला है, प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर सबसे समृद्ध जिला है ऑप्शन नंबर ए पटना। 135 देखते हैं सड़क दुर्घटना में बिहार का स्थान है, आपने सुना होगा सड़क दुर्घटना में सबसे अंतिम स्थान पे जो है बिहार है। जल जीवन हरियाली के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए वर्ष 2019-20 से 2021 के तक कुल अनुमानित व्यय कितना है, तो जल जीवन हरियाली का कुल अनुमानित व्यय पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24,500 करोड़। और है आगे 137 है वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली डीजल अनुदान राशि कितने रुपये प्रति लीटर है, तो यह है कुल 50 से हो गया है 60। 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 138 बिहार के मुख्यमंत्री स्वामी एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो आपको पता है कि ये जो है ऑप्शन नंबर 1000 राशि जो है प्रदान की जाती है और 1-2 साल तक ये प्रदान की जाती है। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 139 सियासत में सदस्यता किसके मतलब बुक है, तो विजय कुमार चौधरी है इसके लेखक। 140 है कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संबंधित नहीं है, तो इसका हो जाएगा नालंदा इसमें से संबंधित नहीं है। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है राजगीर नवादा और गया और के साथ जो है राजगीर नवादा और गया ये तीनों ज़िले जो है इसमें शामिल है, इसके साथ साथ बोधगया भी है। 141 है कश्मीर की बेटी के नामक पुस्तक लेखक कौन है, तो 141 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शत्रुघ्न प्रसाद। 142 है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हुई थी, तो बिहार में जल जीवन हरियाली की शुरुआत हुई है ऑप्शन नंबर बी 26 अक्टूबर 2019 को।
143 हाल ही में किससे बिहार मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका है जो ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा को। 144 है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो कामेश्वर चौपाल को जो है नामित किया गया है। 145 है, इथेनॉल उत्पादन नीति लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान आपको पता है कि पहला राज्य है इथेनॉल संवर्धन नीति जो है लागू इन्होंने किया है। 45 का हो जाएगा बी। 146 हाल में केंद्र सरकार ने कोसी मेची नदी को जोड़ने का जो है मंजूरी दिया गया है, तो इसका जो है कुल कितना राशि है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका है टोटल 4900 करोड़ है, 4900 करोड़ इसका कुल राशि व्यय राशि है। 147 है, सोन नदी पर हाल ही में कोइलवर पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था। 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 148 है, बिहार में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत प्रावधान किया गया है? तो पिछले बार बजट के लिए जो है पिछली बार जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6.08% है। इस बार जो है स्वास्थ्य पे 7.04% व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, इस बजट के अनुसार। ठीक है, 149 है, कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई? तो बिहार में जो है बेगूसराय यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगूसराय में ऑक्सीजन प्लांट खोला गया है। 150 है, बिहार के निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे सूचकांक 2020 में पूरे भारत में तीसरे स्थान पे है? तो ग्राहक संतुष्टि की बात करें तो इसमें जो है तीसरे स्थान पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया।